सीहोर जिले के अहमदपुर में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया है। बुधवार शाम शहर की फिजा तब भारी हो गई जब हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हर हाथ में एक मोमबत्ती थी और नम आंखों में एक सवाल, क्या हमारी बेटियां कभी सुरक्षित नहीं होंगी। दरअसल अहमदपुर के शासकीय अस्पताल से अहमदपुर थाने तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद अहमदपुर थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि हत्यारों को फांसी की सजा हो। इस मामले में यह भी कहा गया कि पुलिस कर्मियों ने बेटी के पिता के साथ मारपीट की और मामले को दबाने का प्रयास किया। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए जैसी कई मांगे की गई। अपहरणकर्ताओं के घर पर बुलडोजर चलाया जाए के साथ पीड़ित परिवार की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। सैकड़ों लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए। पीड़िता का यह मौत का मामला राजनीतिक मुद्दे के बाद अब सामाजिक मुद्दा बन गया है। पीड़ित परिवार के पक्ष में आवाज उठाने के व अन्य जिलों के कुर्मी समाज के लोग एकजुट हो गए। इस घटना को लेकर शाम 6 बजे से शासकीय अस्पताल में से लेकर गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाल गया। इस घटना को लेकर के शाम 6 बजे से शासकीय अस्पताल से लेकर गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने मुख्य पीड़िता को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को जहर खिला दिया था। दरअसल घटना सीहोर विधानसभा क्षेत्र के अहमदपुर के गांव मगरदी के निवासी के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को बोर्डिंग भरे के लिए ले गई थी, जहां जयप्रकाश और कुलदीप उसे कच्चा सोहेला में मेरी बेटी को पकड़ लिया और एक पुराने वाले मकान में अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जहर दे दिया। हालात बिगड़ने के बाद उसे पास के गांव और बाद में जिला अस्पताल लाया गया। हालात बिगड़ने पर भोपाल रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को चौक पे रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना था कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। घटना के विरोध में कुर्मी समाज के लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इस दौरान वरिष्ठ समाजसेवी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। मामला राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। अब सामाजिक स्तर पर भी विरोध जताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज और एसडीओपी ने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच करें, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अवधेश गौर है। हम देख रहे हैं कि आज कैंडल मार्च लिया, किस तरह का ग्रामीणों में आक्रोश है? जी सर, तो जैसा कि आपको विदित होगा और जानकारी में आ ही गया होगा कि घटना घटित हुई है और इस घटना की मुख्य वजह जो रही कि सुनवाई नहीं हुई समय पर, जिस कारण से सभी ग्रामीण जनों में बेहद आक्रोश था इस बात को लेकर कि प्रशासन द्वारा अगर समय पर मुस्तैदी दिखाई जाती तो शायद आज इस आयोजन की जरूरत नहीं पड़ती। और ये आयोजन सिर्फ यही शो करने के लिए था, दिखाने के लिए था कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो किसी को भी समाज में ऐसा कमज़ोर नहीं समझा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति थाने के दरवाजे तक न्याय की आस लेकर आता है तो निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उसका सहयोग करे। और पुलिस प्रशासन निसंदेह अपना काम मुस्तैदी से करती है, लेकिन कई बार मजबूरीवश या किसी कारणवश देर हो जाती है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसी बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि ऐसी स्थितियाँ ना बने। और ये जो आक्रोश था वो स्वस्फूर्त था। यहाँ कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था किसी का, किसी पार्टी विशेष का कोई फंडिंग नहीं थी, कोई मोटिव नहीं था। यहाँ लोग अपने क्षेत्र में घटित हुई एक घटना में जो पीड़िता है, जो अब हमारे बीच नहीं रही, उसकी आत्मा की शांति और उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। कितने लोग लगभग शामिल हुए थे आज इस कैंडल मार्च में? सर, निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में लोग एकदम खचाखच भरे हुए थे। और मैं हृदय से नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत दिलो जान से अपना 5-7 दिन का लगातार समय दिया हुआ है। और उचित मायने में इस इंटरव्यू के हज़ारों आप कोइंसिडेंटली मुझे मिल गए हैं, तो आपका धन्यवाद। लेकिन क्या क्या मुख्य मांगे रही आपकी? क्या मांगे रही? मुख्य मांगे उनकी रही है कि जो पीड़ित पक्ष है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो पीड़ित लोग हैं उनको प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन दिया जाए। और सबसे अहम है कि जो अभियुक्त गण हैं उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, यानी कि फेयर ट्रायल करके। और जो दोषी लोग हैं उनको एक उनका जो कृत्य उन्होंने किया है उसकी सज़ा दिलवाई जाए। ये बताइए क्या नाम है आपका? अनोखी मानसिंह। आप देख रहे हैं कि आज काफ़ी आक्रोश देखने को मिला और आपने कैंडल मार्च भी निकाला, क्या पूरा मामला और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप?
देखिए, कैंडल मार्च का हमारा प्रोग्राम जो है तकरीबन 7 दिनों पहले का है। 6-7 दिन पहले पूरी समाज की बैठक हुई और बैठक भी इस बच्ची के घर पे हुई। तो उसका न्याय दिलाने के लिए पूरी समाज के युवा, खास करके हमारे सीहोर जिले और बैरसिया विधानसभा के हमारे सभी युवा साथी, इनकी बड़ी मेहनत रही है इस कैंडल मार्च के लिए। और इन्होंने ठान लिया है कि इस प्रकार के दुराचार अत्याचार किसी भी बच्ची में, किसी धर्म समुदाय की बच्ची हो, हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम चाहे हमारी समाज की बच्ची हो, चाहे अदर समाज किसी की बच्ची हो, इस प्रकार का दुराचार यदि किसी के साथ भी हुआ तो इससे बड़े बड़े हम आंदोलन उन आरोपियों के खिलाफ करेंगे। मुख्य रूप से क्या मांगी थी आप लोगों की? मांगे, हमारी प्रथम मांग तो ये थी कि जिस दिन हम उस बच्ची को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आए, उस दिन प्रशासन ने, पुलिस ने हमारी बिल्कुल भी ना सुनी। हो सकता है समय पर उस बच्ची को टाइम से इलाज मिल जाता तो वो बच जाती। उसको रिपोर्ट के चक्कर में इधर से उधर करके रखा। और साथ ही यहाँ पर जो लोग शिकायत लिखाने आए थे उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको पीटा गया, खास करके बच्ची के परिवार को पीटा गया। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमारा ये मांग है कि आज के परिवेश में इस प्रकार के जो अत्याचार हो रहे हैं, सरकार इन पर लगाम लगाए, दोषियों के कठोर से कठोर, यहाँ तक कि फांसी की सजा दी जाए। बच्ची छोटी थी, नाबालिग थी, है ना। बच्ची को हम वापस तो अब ला नहीं सकते, पर उस परिवार को और उसके घर में और भी बच्ची हैं, उनको पालन पोषण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। साथ में दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, उनकी प्रॉपर्टी पर बिल्डोजर चलाया जाए जैसे कि चलाया जाता है। और जो दोषी पुलिस वाले हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर जो लोग आए थे रिपोर्ट लिखाने, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए, उनको निलंबित किया जाए। और हम यही चाहते हैं, इस कैंडल मार्च के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करके उन आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। क्या क्या मांगे आपकी? मांगे हमारी है, सबसे पहले तो प्रशासन की ओर से निष्पक्ष जांच की जाए और इसके साथ में वो हमारी बहन जो पीड़ित है उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिवार वालों को जो है सुरक्षा दी जाए। इन सभी मांगों के संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। क्या दबंग लोग हैं जो गारमेंट थे जो? जी बिल्कुल, दबंग लोग हैं। अपराधियों को फांसी हो, ये भी हमने हमारी मांग में रखा है। फांसी की सजा होना चाहिए। जी बिल्कुल। इस ओर से आया हूँ कैंडल मार्च के लिए, जो आयोजित हुआ उसमें क्या क्या मांगे आप लोगों की? जिस तरह से हमारी आक्रोश मांग ये है है, ग्रामीणों में, हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा तब तक पीड़िता के मौत के जिम्मेदारों को फांसी की सजा नहीं हो जाए, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है, जो पुलिस ने कार्रवाई में देरी की है और विवेचना भी निष्पक्षपूर्ण हो, और दूसरा पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। क्या क्या धारा लगाई उन्होंने? ऐसा ना और जो पुलिस वालों ने धाराएं लगाई, 64(2)(1) BNS, 66 BNS और 5 को की 3 और 5 ये धाराएं जो लगाई है। 302 की धाराएं जो प्रथम दृष्टया बन रही थी, वो धारा पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध पंजीबद्ध नहीं की, जो विवेचना के दौरान बढ़ सकती है। हमें इस चीज़ पर भी गौर करना होगा कि जो विवेचना में अगर ये 302 IPC और नवीन संशोधन धारा BNS की 103 चालान के दौरान बढ़नी चाहिए, जो प्रथम दृष्टया फरियादी के कथन से भी बनती है। जो प्राथमिक साक्ष्य है, इस पर जो आरोप है, 2 आरोपियों पे लगाए गए थे, जिन्हें पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है और अभी दोनों जेल में हैं। प्रकरण में बहुत सारे एंगल्स हैं, क्योंकि जो 2 अलग घटनाएं क्लब हुई हैं, तो दोनों घटनाओं को देखने के लिए जो और भी साक्ष्य हैं घटनास्थल से या साक्षियों के जो प्रकरण हैं, वो प्रकरण में अभी लिए जा रहे हैं। जैसे भी कार्रवाई होगी, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग। कैंडल मार्च निकालने को लेकर इनकी मुख्य मांगे क्या रही मैडम ज्ञापन में? इनकी मांगे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाए, फांसी चलाई जाए, मुआवजा दिया जाए, और उनका कुछ पुलिस के भी आरोप है कुछ चीज़ों को लेकर, तो इन सभी के संबंध में वैशाली अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। जो भी निर्देश वहाँ से प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई। आरोपियों के खिलाफ क्या क्या धाराएं लगाई हुई हैं? के खिलाफ हमें 64, 66 BNS, 127 137 BNS, इसके अलावा 3-4 पॉक्सो एक्ट। आपकी जांच कब तक खत्म हो जाएगी? प्रकरण में भी विवेचना जारी है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग जांच की जाएगी। तो इसमें कोई समय सीमा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ, जो BNS की तय समय सीमा है जिसमें ये चालान लग जाना चाहिए, उतने समय में ये हो जाएगा। थैंक यू।